जी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शॉर्ट लेक्चर सीरीज ऑफ सी एस 615। आज हम लेक्चर नंबर 20 को कवर करेंगे विच इज़ प्रोसेसेस। काफ़ी शॉर्ट एंड इजी सा लेक्चर है बट आपके एमसीक्यूज़ के हवाले से इम्पॉर्टेंट है और इसमें एक लॉन्ग क्वेश्चन भी बन रहा है, इसलिए वीडियो को एंड तक क्लास में देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले लेक्चर्स आपको फाइनल टर्म एग्ज़ाम से पहले पहले मिल सकें। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 20 विच इज़ प्रोसेसेस। सबसे पहले आपके पास है सॉफ्टवेयर प्रोसेस। ठीक है, सॉफ्टवेयर प्रोसेस बेसिकली आप एक रोड मैप को बोलते हैं। लेट्स सपोज कि जैसे आपने कोई काम करना होता है उसके लिए आपको प्रॉपर एक प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम सबसे आसान एग्जांपल लें तो आप कुछ इस तरह सोच सकते हैं कि अगर आपने खाना बनाना है तो अगर आप उसकी रेसिपी को फॉलो करेंगे फिर ही वो बनेगा, अदरवाइज़ अगर आप उसकी रेसिपी को फॉलो नहीं करते तो खाना ख़राब भी बन सकता है। तो बिल्कुल इसी तरह जब भी आपने कोई काम करना है, कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, कोई सिस्टम बनाना है, तो सबसे पहले उसका प्लान बनाया जाता है, यानी कि स्टेप बाय स्टेप उसका रोड मैप हमें चाहिए होता है। उसको कहते हैं सॉफ्टवेयर प्रोसेस। सॉफ्टवेयर प्रोसेस हमें बताता है कि कौन सा काम पहले होगा, कौन सा काम बाद में होगा और एंड पे हमें क्या रिजल्ट्स मिलने चाहिए, मतलब कि हमारी नीड्स क्या हैं, हमारी वांट्स क्या हैं, हमें क्या चीज़ चाहिए जो कि हमें एंड पे मिले भी। तो ये रोड मैप हमें हेल्प करता है कि हम टाइमली यानी कि जो रिज़ल्ट्स हैं वो उन्हें कलेक्ट कर सकें, हमें जो भी रिज़ल्ट्स मिलने हैं वो टाइमली मिल सकें और हाई क्वालिटी में मिल सकें और कोई भी काम जो है वो ख़राब ना हो, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि जब हम स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे तो हमारा काम जो है वो टाइमली भी हो जाएगा और उसकी क्वालिटी भी अच्छी होगी। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास ये बताया गया है कि जो सॉफ्टवेयर प्रोसेस है वो स्टेबिलिटी, कंट्रोल एंड ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करता है। अगर ये काम इसमें ना हो, मतलब कि अगर आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, कोई भी प्रोजेक्ट बनाना है उसमें, लेकिन आप सॉफ्टवेयर प्रोसेस को यूज़ नहीं करते, एक रोड मैप को, एक प्लानिंग को यूज़ नहीं करते, तो वो सिस्टम अनकंट्रोल हो जाएगा। मतलब उसमें जो भी लोग हैं वो अपनी मर्ज़ी से काम करना स्टार्ट कर देंगे तो काफ़ी खिचड़ी बन जाएगी। इसलिए सॉफ्टवेयर प्रोसेस ज़रूरी होता है जब भी आपने कोई सिस्टम बनाना है, कोई प्रोजेक्ट बनाना है। उसके बाद यहाँ पे ये कुछ चीज़ें हैं जिन्हें आप स्किप कर सकते हैं क्योंकि पेपर में नहीं आएंगी। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने हाईलाइट कर दी हैं और साथ में लिख भी दिया है कि आपने एमसीक्यूज़ के लिए प्रिपेयर करना है या फिर आपने शॉर्ट एंड लॉन्ग के लिए प्रिपेयर करना है। तो नेक्स्ट आपके पास है कॉमन प्रोसेस फ्रेमवर्क। अब ये आपके पास जो कॉमन प्रोसेस फ्रेमवर्क होता है ना, ये इस्टेब्लिश किया जाता है, यानी कि कुछ स्मॉल नंबर ऑफ फ्रेमवर्क एक्टिविटीज़ होती हैं जिन्हें डिफ़ाइन करते हुए आप इसे इस्टेब्लिश कर सकते हैं और ये तमाम सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स पे जो कि साइज़ और कम्प्लेक्सिटी के हिसाब से एप्लीकेबल हो सकता है। मतलब कि सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट का जो साइज़ होगा उसमें जितनी कम्प्लेक्सिटीज़ होंगी उस हिसाब से ये उस पर अप्लाई किया जा सकता है। इसमें कुछ चीज़ें शामिल हो सकती हैं, लाइक वर्क टास्क हो सकते हैं, प्रोजेक्ट के माइलस्टोन्स हो सकते हैं, वर्क प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, इसके अलावा क्वालिटी एश्योरेंस पॉइंट्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि कॉमन प्रोसेस फ्रेमवर्क में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एमसीक्यूज़ में पूछ लिया जाता है। उसके बाद ये है कि ये एक अम्ब्रेला एक्टिविटी है, जिस तरह कि हमने लेक्चर नंबर 19 में देखा था सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस एक्टिविटी के बारे में कि वो एक अम्ब्रेला एक्टिविटी होती है। तो बिल्कुल कॉमन प्रोसेस फ्रेमवर्क भी एक अम्ब्रेला एक्टिविटी होती है जो पूरे प्रोजेक्ट में फैली होती है, मतलब कि पूरे प्रोजेक्ट के ऊपर होती है, जिसमें सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस भी है, सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट भी है और मेजरमेंट भी शामिल है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि सॉफ्टवेयर प्रोसेस और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में क्या डिफरेंस है। अगर आपसे सिंपली एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि क्या सॉफ्टवेयर प्रोसेस और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग दोनों सेम चीज़ें हैं, तो आपका आंसर जो है वो यस भी हो सकता है और नो भी हो सकता है। अब यहाँ पे मैं आपको समझा देती हूँ कि इसका आंसर यस किस तरह होगा और नो किस तरह होगा। अब देखिए, हमने बात की है सॉफ्टवेयर प्रोसेस के बारे में, जो हमें एक प्रोसेस बताता है, हमें रोड मैप बताता है कि हमने कोई काम करना है तो उसके लिए स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग क्या होगी। तो बिल्कुल इसी तरह जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है ये भी हमें प्रोसेस बताता है कि आपने अगर कोई काम करना है तो किस तरह से करना है। इसलिए इसका आंसर यस है कि ये दोनों सेम हो सकते हैं, बट इसका आंसर नो इसलिए है क्योंकि सॉफ्टवेयर प्रोसेस हमें सिर्फ रोड मैप बताएगा, हमें सिर्फ तरीका बताएगा काम करने का, लेकिन जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है ना, वो हमें टेक्नोलॉजी भी प्रोवाइड करता है, इसके अलावा हमें टूल्स वगैरह भी देता है और जो स्किल्ड पर्सन्स होते हैं काम करने के लिए वो भी प्रोवाइड करता है। मतलब कि इसमें जो कुछ फीचर्स हैं वो एडवांस होते हैं, इसलिए हम बोल सकते हैं कि सॉफ्टवेयर प्रोसेस और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आपस में सेम नहीं है, डिफरेंट है, इसलिए इसका आंसर नो भी हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ एमसीक्यूज़ के हवाले से लाइंस इंपॉर्टेंट है कि जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है ना, वो किस तरह से परफॉर्म की जाती है, वो क्रिएटिव और नॉलेजेबल पीपल के ज़रिए परफॉर्म की जाती है। मतलब कि जो लोग क्रिएटिव होते हैं, नॉलेजेबल होते हैं, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा ये बताया गया है कि जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है ना, ये एक लेयर्ड टेक्नोलॉजी है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है, अक्सर पेपर में आ जाता है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कौन सी टेक्नोलॉजी है, तो ये लेयर्ड है और ये लेयर्ड इसलिए होती है क्योंकि ये लेयर्स में होती है। जिस तरह आपके पास यहाँ पे लेयर शो हो रही है ना,
तो इसलिए इसे एक लेयर्ड टेक्नोलॉजी बोला जाता है और इसमें एक बेडरॉक होता है जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को सपोर्ट करता है, वो क्वालिटी फोकस कहलाता है। ये भी एमसीक्यूज़ है। तो अगर शॉर्ट में आपसे पूछ लिया जाता है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की कितनी लेयर्स हैं और कौन कौन सी हैं, उनके नाम बताएं, तो ये आपको पता होना चाहिए कि इसमें 4 लेयर्स होती हैं। प्रोसेस है, क्वालिटी फोकस है, टूल्स हैं, मेथड्स है। अब नीचे इसके जो भी पैराग्राफ लिखा है ना, वो इन्हीं लेयर्स के बारे में लिखा है, बट अगर मैं आपको सिंपल समझा दूँ तो ये शॉर्ट में अक्सर आ जाता है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कितनी लेयर्स हैं और कौन कौन सी हैं, उनके नाम लिखें। तो आपने सिर्फ इनके नाम लिखने होते हैं। तो ये चारों नाम आपको पता होने चाहिए और इनका जो काम है ना, वो मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे डिस्क्राइब कर देती हूँ ताकि आपको मज़ीद ये क्लियर हो जाए कि इनका क्या मकसद है। अब हमारे पास जो प्रोसेस है ना, वो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है जो बाकी तमाम लेयर्स को आपस में लिंक करके रखती है, मतलब जोड़ के रखती है। उसके नीचे जितनी भी लेयर्स होंगी वो सबको आपस में कंबाइन करके रखेगी, मतलब कि उन्हें जोड़ के रखेगी। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास जो है क्वालिटी फोकस होता है। क्वालिटी फोकस का मतलब ये होता है कि क्वालिटी पे फोकस रखना, मतलब कि कंटिन्यूसली इम्प्रूवमेंट्स वगैरह करना, जो भी इम्प्रूवमेंट्स वगैरह चाहिए उनको कंटिन्यूसली देखना और उन्हें मेंटेन करना। उसके अलावा टूल्स वगैरह, मतलब कि सॉफ्टवेयर के टूल्स हैं, केस टूल्स हैं, यानी कि जो काम को फास्ट और ईजी बनाते हैं उन टूल्स को मैनेज करना इस लेयर का काम होता है। उसके बाद है मेथड्स। मेथड्स मतलब कि आप क्या रिक्वायरमेंट्स लेके आए हैं, आपकी नीड्स एंड वांट्स क्या हैं, आप किस पे कोई प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, उसका डिज़ाइन क्या होगा, उसकी कोडिंग किस तरह से होगी, उसकी टेस्टिंग किस तरह से होगी, ये मेथड्स कहलाती हैं। तो आपके पास ये 4 लेयर्स होती हैं और चारों के काम मैंने आपको बता दिए हैं। सिर्फ आपने इतना सा करना है, बाकी इस पैराग्राफ को आप स्किप कर सकते हैं। इसके अलावा ये एक छोटी सी एब्रीवेशन है जो एमसीक्यूज़ में अक्सर रिपीट हो जाती है, ये आपने देख लेनी है। एंड नेक्स्ट आपके पास एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, पीएम प्रोसेस ग्रुप, मतलब कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेसेस जो हैं उन्हें 5 डिफरेंट ग्रुप्स में कैटेगराइज किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनके नाम भी आपको पता होने चाहिए और इनकी डिटेल भी आपको पता होनी चाहिए। जिसमें सबसे पहला ग्रुप जो है वो इनिशिएटिंग का है, जिसे आप इनिशियल भी बोल सकते हैं, मतलब कि जैसे आपका प्रोसेस स्टार्ट होना होता है उसके जो ऑफिशियली स्टार्टिंग स्टेट होती है वो इनिशिएटिंग कहलाती है। उसके बाद प्लानिंग, मतलब कि प्लान करना कि ऑब्जेक्टिव्स वगैरह क्या होंगे, रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी और बेस्ट प्लान जो है वो चूज़ किया जाता है कि हम अपना काम किस तरीके से करेंगे, किस प्लान को फॉलो करते हुए करेंगे। उसके बाद है एग्जीक्यूटिंग, मतलब कि जब प्लान वगैरह बना लिया जाता है तो टीम और रिसोर्सेज की ज़रूरत भी पड़ती है, यानी कि जो कोऑर्डिनेटिंग पीपल होते हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है कि वो उस प्रोसेस को लेके चलें, काम स्टार्ट कर दें। उसके बाद है कंट्रोलिंग, मतलब कि कंट्रोल वगैरह करना, प्रोग्रेस चेक करना और अगर इसमें कोई भी इशू वगैरह आ जाता है तो उसे वहीं पे करेक्ट कर लिया जाता है। उसके बाद है क्लोजिंग, मतलब कि जब सारा काम कंप्लीट हो जाएगा, क्लाइंट को दिखाया जाएगा, वो एक्सेप्ट करेगा उस काम को, तो ये क्लोजिंग कहलाता है। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ ये हैं कि हर प्रोसेस में कुछ 3 चीज़ें होती हैं, वो 3 चीज़ें कौन-कौन सी हैं, इनके नाम आपको पता होने चाहिए। इसमें इनपुट्स हैं, टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज़ हैं, जिन्हें आप टेक्निक्स भी बोल सकते हैं। इसके अलावा आउटपुट है, ठीक है? तो हर प्रोसेस के अंदर ये 3 चीज़ें लाज़मी होती हैं, तो ये तीनों के नाम आपको पता होने चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है पीएम प्रोसेस लिंक्स, मतलब कि ये प्रोसेसेस कनेक्टेड होते हैं क्योंकि नाम से ज़ाहिर है लिंक, तो इनका काम होता है लिंक्ड करना। तो इसमें जो एक ही आउटपुट है वो किसी दूसरे की इनपुट हो सकती है, तो ये यहाँ पे सिर्फ आपने एमसीक्यूज़ के लिए देखना है। बाकी जो लेक्चर में चीज़ें हैं उन्हें आप बिल्कुल स्किप कर सकते हैं क्योंकि वो पेपर में नहीं आएंगी। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको समझा दी हैं, बता दी हैं। तो जो चीज़ें मैंने आपको कवर करवाई हैं वही आपने कवर करनी है। और यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। अगर लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक लाजमी करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।